गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका क्वेश्चन बोर्ड में श्योर शॉर्ट आता है, मतलब यही क्वेश्चन आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। तो जिस टाइम ऑनलाइन ये वाली वीडियो देख रहा है तो बेटा पूरी देखना, स्किप मत करना, 2x पे मत चलाना, नॉर्मल स्पीड पे देखो। ये वीडियो तुमने पूरी देखी तो तुम्हें एडमिशन के 6 नंबर बिल्कुल श्योर शॉर्ट मिलेंगे, आने ही आने हैं और बहुत ही आसान है। सबसे आसान टॉपिक यही है। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जो हमारा नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, अब एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है पुराने पार्टनर के कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करें हम, और एक है नए पार्टनर के कैपिटल रेशियो में सभी के अकाउंट्स एडजस्ट करें। अब इस केसेस में दो केस बन सकते हैं, किसी की कैपिटल ज्यादा होगी, किसी की कैपिटल कम होगी। जिसकी ज्यादा है वो लेके जाएगा, जिसकी कम है वो लेके आएगा। बेस समझ में आया? दोबारा समझाऊं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितने मेथड होते हैं? दो। एक होता है ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे, एक होता है न्यू पार्टनर के बेसिस पे। न्यू पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसका शेयर गिवन होगा, उसके शेयर से हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी और फिर उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जबकि ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे क्या होता है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी कैपिटल आती है, यानी कि रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करना है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी बैलेंस कैपिटल आएगी उसको टोटल करेंगे और जो हमारे ओल्ड पार्टनर का शेयर है उसे रेसिप्रोकल करेंगे, उससे निकल जाएगी टोटल कैपिटल, उसमें नए पार्टनर का हिस्सा निकाल देंगे। तो जिसका जो भी रेशियो है, जो भी मतलब कैपिटल एक्सिस है तो लेके जाएंगे, कम है तो लेके आएंगे। तो यही क्वेश्चन हम सीखेंगे, बहुत ही आसान है। बात करने से आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वन शॉट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 टीएस ग्रेवाल, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी हुई है हमें। जेड एडमिट हो रहा है 16 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म, जेड विल ब्रिंग 56,000 कैपिटल। अब देखो यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल दी है, देखो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल दी है तो कैपिटल अकाउंट किसके बेसिस पर एडजस्ट होगा? नए पार्टनर के। अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो किसके बेसिस पर एडजस्ट होगा? ओल्ड पार्टनर। समझ में आया है? दोबारा समझाऊं, थोड़ा तेज बोलो, तब यहां तक आवाज आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 69। तो यहां पे देखें, गुडविल फर्म की वैल्यू दे रखी है 84, छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड अंडर वैल्यूड 14,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या थी? अंडर वैल्यूड थी। तो भाई आपको फायदा हो गया ना, 14,000 की क्या हो गई? ओवर वैल्यूड हो जाएगी। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट आएगी? 14,000। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट देखें, बिल्डिंग को ब्रॉटअप करना 1,09,000, जबकि बिल्डिंग है हमारी 98 की, तो कितने से बढ़ रही है हमारी सक्सेना जी? 11,000 से। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग 11,000 से बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट देखें, सारे डेप्टर गुड हैं तो बहुत अच्छी बात है, बैड डेप्ट तो कुछ होगा नहीं। बाय एक्सेस प्रोविजन आ जाएगा यहां पे फॉर बैड डेप्ट्स, अमाउंट कितना आएगा? 7,000। और कुछ बचा है? कुछ ही नहीं बचा, सबका टोटल करो, कितना आएगा सक्सेना जी? 32,000। और ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? एक्स और वाई। रेशो क्या है इनका? 3:2। 3:2 में बांट दो 32,000 को। सेक्शन है जी क्या आएगा बताओ? 30,000 को 3/5, 32,000 को 2/5, कितना आ रहा है? 19,200, 12,800। क्या मान लो यहां तक समझ में आ गया? सबको आ गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है, जैसे आपने पहले बनाए थे वैसे ही आप बनाओगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले देखो उनकी कैपिटल लिखो, 1,19,000, 1,12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1,19,000, 1,12,000। और जेड की कैपिटल दे रखी है बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है? 56,000। ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है? बिल्कुल है, 14,000 के। जनरल रिजर्व है
तो 14,000 को बांटो 3:2 में, सेक्शन है जी क्या आएगा है 14,000 डिवाइडेड बाई 3:2, 3 बाई मतलब 5 से करो डिवाइड, इतनी देर में तो तुम बताओगे मैं ही बता दूंगा। 14,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 8,400, 5,600। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखो बैलेंस शीट में कोई लॉस है नहीं है। गुडविल देखो, गुडविल कह रहा है वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है, बट नॉट एबल ब्रिंग एनी अमाउंट कंपनसेट सैक्रिफाइस पार्टनर, वो गुडविल के कैश में नहीं दे रहा है। और गुडविल फर्म की कितनी है 84,000। गुडविल कितनी है देखो 84,000 है। ये जो गुडविल है ये हमारे को फर्म की दे रखी है, ठीक है। उसमें जेड का शेयर निकालो, जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा 84,000 का कितना 1/6 है पार्टनर, तो 84,000 को डिवाइडेड करो 14,000 आएगा, ठीक है बिल्कुल सही। 14,000 इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा 3:2, क्योंकि हमको ही टेक्स सी सरेंडर नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो हो जाएगा। तो 3:2 में बांटो 14,000 को, ये तो वही बट रहा है, इसी रेशो में बढ़ जाएगा ये तो। यहां क्या जाएगा बाय जेड करंट अकाउंट, इसके करंट अकाउंट में चली जाएगी 8,400 और 5,600। क्या यहां तक मान लो सबको समझ में आ गया? यस और नो बोलो फटाफट। गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, अब वो कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने हैं जेड के बेसिस पे, तो हमें नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, और यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मतलब कुछ नहीं है। अब देखो जेड का कैपिटल बताओ कितना है, जेड की कैपिटल कितनी है, जेड शेयर ऑफ कैपिटल कितनी है 56,000 है। 1/6 के लिए जेड की कैपिटल कितनी है 56, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इसका रेसिप्रोकल करो 56,000 का 6/1, तो आ जाएगी टोटल कैपिटल 3,36,000। ये कैपिटल आ गई हमारी, यहां तक समझ में आ गया मुल्ला जी, समझ में आ रहा है? चलिए 53। अब इसको न्यू रेशो में बांटना है, इसको किस रेशो में बांटना है न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है निकाला है आपने? नहीं निकाला होगा, इस काम को तो आप माहिर हो, नहीं करते हो, तो अब निकालो न्यू रेशो, कैलकुलेशन न्यू रेशो। ये तो आपको निकालना पड़ेगा। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 जेड शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, तो कितना बचेगा 5/6। तो एक्स का शेयर क्या आएगा 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 5/6 से, और वाई का शेयर क्या होगा 2/5 इंटू 5/6, 15/30, 10/30, और जेड का शेयर क्या होगा 1/6 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से ऊपर 5 से नीचे, तो 5/30। तो न्यू रेशो क्या आया बताओ 15, 10, 5 या 3:1। तो इस 3,36,000 को 3:1 में डिवाइड कर दो। अब बताओ एक्स की कैपिटल कितनी होगी, एक्स की कैपिटल कितनी होगी 3,36,000 का 3/6, वाई की कैपिटल 3,36,000 का 2/6, कितना बताया सक्सेना जी 68, और इसकी 1,00,000, इसकी 56,000 दे ही रखी है। तो यहां पे सबसे पहले बैलेंस लिख दो, क्या लिख दोगे यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कौन सा ये वाला, ये जो हमने निकाला है 1,68,000, 1,12,000, और क्या है 56,000, तो यहां का तो 56 ही आएगा टोटल, ठीक है।
अब जो एक्सिस है या कमी है उसके बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई विल बी एडजस्टेड, जेड शेयर ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। अब हमें करंट अकाउंट खोलने हैं, क्या खोलने हैं इसमें, करंट अकाउंट। बेटा समझ में आ रहा है आपको सबको, यहां तक तो सिंपल ही हो गया क्वेश्चन। तो करंट अकाउंट खोलो, 56 तो तबाह, मतलब तबाह कह रहा मैं, 56 तो खत्म हो लिया। अब यहाँ का टोटल देखो 112 तो यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये 56 जोड़ो कितना आएगा, वही आ जाएगा वाई करंट अकाउंट, कितना 11,200, 11,200 ये आ जाएगा, जोड़ो 1,12,000 प्लस 11,200, 1,12,000 प्लस 5600 प्लस 5600, 1,23,200। तो इसका टोटल आ गया 1,23,200। यहाँ का टोटल मेरे को हिसाब से लग रहा है ये ज्यादा है, 168 इधर का आएगा, इधर का भी 168, तो यहाँ आ जाएगा बाय एक्स करंट अकाउंट 1,68,000 माइनस 1,19,000 माइनस 8,400 माइनस 8,400, 32,200 आ रहा होगा। देखो अब आंसर में क्या आ रहा है, वन 168 आ गया, 1,12,000 आ गया, 56,000 आ गया। एक्स का करंट अकाउंट 13,000 आ रहा है और वाई का करंट अकाउंट आ रहा है 24,000। गुडविल बांट दी हमने, हाँ गुडविल बांट दी, तो गलती कहाँ हो रही है भाई, ओ शिट तेरी, रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट रह ही गया, ये क्यों नहीं ध्यान दिलाया, ये तो सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो रह ही गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट तो छूट ही गया, 19,200, 12,800। तो अब ये चेंज हो जाएंगे, बस कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सही है हमारा, क्वेश्चन में कमी थोड़े ना है, यहां चेंज हो जाएगा बस, ये तो सेम ही रहेगा 168, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहां तक हो जाता है, कई बार छूट जाता है। 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 5,600 प्लस 12,800, ये आया 1,36,000, कितना आया 1,36,000 में से माइनस कर दो 1,12,000, तो ये 24,000 आ रहा होगा, यही आ रहा है, अब सही आ गया, हो जाता है कई बार। नेक्स्ट देखो 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 8,400 प्लस 19,200, तो 1,55,000 आ रहा है यहाँ का टोटल, माइनस कर दो 168 को, तो 13,000 आएगा यहाँ का, यहाँ का कितना आ गया 13,000, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ लिख दो बाय एक्स करंट अकाउंट 13,000, यहाँ से हटा दो इसको, अजीब सा लग रहा है यहाँ पे बीच में, लो जी क्लियर है। ऑनलाइन व्यूअर्स अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैच हो गया हमारा। बैलेंस शीट आती नहीं है एग्जाम में तो उसको बना के कोई फायदा नहीं है, वैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में बैलेंस शीट बनानी आपको सिखाई थी, किसी एक क्वेश्चन में कर लेना, फिर भी न्यू पैटर्न के हिसाब से भी चेंज हो गया क्योंकि 6 मार्क्स का आ रहा है अभी ये, ठीक है क्लियर है। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम को डीएम करो, मैं उनके रिप्लाई जरूर करूंगा, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।